Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Lecture Institute of Management and Sciences. This is me Samal Salim, course instructor for the subject of economics. आज के लेक्चर में हम लोग यूटिलिटी का दूसरा लॉ डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी का पहला लॉ डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके साथ ही हमारे पास जो अगला लॉ है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है और इस लॉ को पढ़ने का मकसद क्या है। इस लॉ में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है अपनी इनकम को स्पेंड करने के पर्पज़ से, तो वो किस पैटर्न के तहत अपनी इनकम को यूटिलाइज़ करेगा कि उसकी इनकम की कंजम्पशन से वो जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी इनकम को कंज्यूम करेगा या स्पेंड करेगा, उन तमाम प्रोडक्ट से उसको क्या मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। तो हमारे पास इस लॉ के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं जी, कि हम लोगों ने दो बेस प्रोडक्ट्स लेनी है, यानी कि हम लोगों ने दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि उन प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमने उन प्रोडक्ट्स को डिनोट किया है एक्स और वाई के साथ, यानी उन कमोडिटीज़ को हमने नाम दे दिया है। एक हमारे पास प्रोडक्ट एक्स है, एक प्रोडक्ट वाई है, और उसके साथ हम लोगों ने ये देखना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर जब इनकम को स्पेंड किया जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होगा। इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को, और तवाज़ुन कब मुमकिन होता है, जब आपका कंज्यूमर फुली सेटिस्फाई होता है किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद। इस लॉ की डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ कंज्यूमर स्पेंड हिज कंप्लीट इनकम, अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कंप्लीट इनकम की, यानी जितने पैसे उसके पास हैं उसने मार्केट में उनको क्या करना है, खर्च करना है, ऑन टू प्रोडक्ट्स, जिसकी अभी हमने बात की है एक्स एंड वाई, दो प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने क्या करना है कि अपनी इनकम को कंज्यूम करना है, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी उन तमाम रुपयों को खर्च करने के बाद मुख्तलिफ़ अशिया के ऊपर, यानी दो अशिया के ऊपर उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, या आप कह सकते हैं उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन द कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जिसका अभी हमने जिक्र किया है कि हमारे पास इस लॉ की जो डेफिनेशन है उसके अंदर तीन ही मेन पॉइंट्स हैं। क्या कि उसने अपनी कंप्लीट इनकम को स्पेंड करना है, किसके ऊपर, दो प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स और वाई, और क्यों खर्च कर रहा है, ताकि उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, और उसके साथ ही वो क्या किस सूरत हाल में आ जाए, इक्विलिब्रियम में, तवाज़ुन में, यानी कि वो फुली सेटिस्फाई भी हो जाए। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के अंदर हम लोग लेंगे हमारे पास इनकम के यूनिट्स, यानी जितने पैसे हमारे पास मौजूद हैं, और उसके साथ साथ एक्स और वाई प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी से ही हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करेंगे कि आपके कंज्यूमर ने या ख़ुद आपने बीइंग अ कंज्यूमर किस तरह से अपने उन इनकम की यूनिट्स को खर्च करना है, ताकि एक्स और वाई प्रोडक्ट्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपको मैक्सिमम जो है वो हासिल हो सके। अब हम इसके टेबल की तरफ जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, टेबल बनाने से पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता दूं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी ऑफ वाई एंड सो ऑन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n अपॉन पी ऑफ n। इस लॉ का हमारे पास फार्मूला ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप अपनी आमदनी को बदल कर इस तरह से खर्च कर रहे हैं कि आपकी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो आपको हासिल हो सके, तो उसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी को आप लोग डिवाइड करते हैं एक्स प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर, और उसको इक्वल होना चाहिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई अपॉन पी ऑफ वाई। यानी इसी तरह से आप लोग सो ऑन ये प्रैक्टिस करते चले जाते हैं
कि जहाँ तक मुमकिन हो या जहाँ तक आपकी टोटल इनकम स्पेंड नहीं हो जाती, आप इसी प्रैक्टिस को क्या करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं। या हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रोडक्ट्स को बेस बनाया है एक्स एंड वाई, उसको अगर हम लोग सिंपली MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ले लें तो ये भी हमारे लिए सफिशेंट होगा। तो इसी को ये लेकर चलते हैं हम अपने टेबल की तरफ, और टेबल से मज़ीद इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। टेबल में भी बेसिकली हम लोग इन्हीं दो कमोडिटीज़ की मार्जिन न्यूट्रलिटी को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास टेबल। इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, मनी, यानी वो इनकम जो हम लोग मार्केट में स्पेंड करने के लिए आए हैं अपनी दो प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अवेल करने के लिए। मनी के हमारे पास यूनिट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। और इस लॉ की हमारे पास 3 अजम्पशंस भी है इससे रिलेटेड कि जब आप मार्केट में जाते हैं आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि आपने अपनी तमाम तर इनकम को क्या करना है, स्पेंड करना है। यानी 8 रुपये लेकर आप मार्केट में गए हैं, अब 8 के 8 रुपीज़ ही आपने ख़र्च करने हैं इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब पहला ऑप्शन क्या है कि आप 8 रुपये एक्स प्रोडक्ट की कंजम्पशन के ऊपर ख़र्च कर दें, यानी 8 रुपये में आप एक्स प्रोडक्ट यानी एक्स कमोडिटी को ही ख़रीद लें, वाई कमोडिटी को आप ना ख़रीदें। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक्स कमोडिटी को इग्नोर करें और वाई कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर दें अपने 8 रुपीज़। क्या है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। लेकिन हमें लॉ ये कहता है कि आपने अपनी इनकम को इस तरह से बदल कर इन दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करना है कि इनसे हासिल होने वाली सेटिस्फेक्शन आपको मैक्सिमम हो और आप क्या हो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर आ जाए। तो अब हम लोग देखते हैं कि बीइंग अ कंज्यूमर हम क्या प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग जब भी चॉइस करते हैं या जब भी डिसीजन लेते हैं बीइंग अ कंज्यूमर, आपकी हमेशा ये कोशिश होती है कि सबसे पहले आप उस चीज़ के ऊपर अपने पैसे खर्च करें जिसके सेटिस्फेक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो। मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम जिस चीज़ की भी हो कि सबसे पहले आप उसके ऊपर ही खर्च करना चाहेंगे, यानी प्रायोरिटी आप उसी कमोडिटी को देंगे जिसके सेटिस्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम मिल रही होती है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट्स लिए हैं आपकी मनी के, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर ली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और उसके साथ हम लोगों ने ली है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब इस यूटिलिटी के जो हम लोगों ने यहाँ पर फिगर्स लिए हैं, इनको भी अगर आप लोग देखें तो जैसे हम लोगों ने पिछले लॉ के अंदर डिस्कस किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी की मज़ीद यूनिट्स को अवेल करते चले जाते हैं, कंज्यूम करते चले जाते हैं, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर भी देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी उसी पैटर्न के तहत कम होती चली जा रही है, 20, 18, 16, 14, 12, 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप लोग कमोडिटी वाई की मार्जिनल यूटिलिटी को भी अगर देखें तो वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है। अब हम लोग जाते हैं अपने लॉ की प्रैक्टिस की तरफ कि आप अपनी मनी को किस तरह से कंज्यूम करेंगे। सबसे पहला रुपया हम लोग खर्च करते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंपैरिजन करना है और चॉइस करते हुए डिसीजन ये लेना है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट एक्स लेना है या फिर वाई लेना है। अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि आप लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं उस प्रोडक्ट को जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मैक्सिमम मिल रही होती है। तो पहला रुपया आप किस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करेंगे, येस ऑफ कोर्स एक्स के ऊपर खर्च करेंगे, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वाई की निस्बत आपको ज़्यादा मिल रही है। तो पहले रुपये से आपने क्या लिए, प्रोडक्ट एक्स ले ली, यानी 20 मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हुए। उसके बाद हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ जाते हैं, या सेकंड यूनिट ऑफ मनी की तरफ। अब इस टाइम पर भी हम लोग देखते हैं, और ये हमने 20 क्यों चूज़ किया था, क्योंकि आप लोग देखें प्रोडक्ट वाई जो हमारे पास है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में हमें कहीं भी 20 अवेल नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट एक्स को यहाँ पर चूज़ किया है। इसी तरह सेकंड यूनिट ऑफ मनी की कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर के टाइम पर भी हम लोग यही देखेंगे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से हमें मार्जिनल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट दे रही है। तो ऑफ कोर्स एक बार फिर हम लोग
प्रोडक्ट एक्स को ही चूज़ करेंगे क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें किसकी निस्बत ज़्यादा मिल रही है, प्रोडक्ट वाई की निस्बत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देखें 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स परचेज कर लिए हैं अब तक। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, आप लोगों ने ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि हमारे पास टोटल मनी के कितने यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स हैं। अब तक हम लोगों ने कितने यूज़ कर ली हैं, 1 और 2। अभी भी हमारे पास कितने यूनिट्स बाकी हैं मनी के, 6 यूनिट्स बाकी हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको स्टार्ट में कि हमने अपने 8 के 8 रुपीज़ ही खर्च करके जाने हैं, उनमें चाहे हमारी एक प्रोडक्ट है या चाहे 2 प्रोडक्ट्स हैं, हम लोगों ने इन तमाम अपनी इनकम को कंज्यूम करके जाना है। अब हम लोग 3rd यूनिट ऑफ मनी की कंजम्पशन की तरफ जाते हैं। इसके टाइम पर भी हम लोगों ने यही देखना है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मार्जिनल यूटिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखें 16 एक्स की है और 16 ही वाई की है। अब यहाँ पर आप कैसे चॉइस करेंगे, यहाँ पर चॉइस करने के लिए आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आप ऑलरेडी कितनी प्रोडक्ट्स कौन सी वाली कैटेगरी के ले चुके हैं। यानी प्रोडक्ट एक्स आपके पास ऑलरेडी 2 यूनिट्स हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट वाई की तरफ जाना है। अब यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दोनों की इक्वल है, बराबर है, लेकिन आप प्रोडक्ट वाई को ही क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये अभी तक आपने ख़रीदी ही नहीं है। 2 यूनिट्स आपने प्रोडक्ट एक्स के ऑलरेडी ख़रीद लिए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाई को प्रेफर करते हुए उसका पहला यूनिट परचेज़ कर लेंगे 3rd यूनिट ऑफ मनी को कंज्यूम करते हुए। अब हमारे पास कितने मनी के यूनिट्स रह गए, हमारे पास अब मनी के 5 यूनिट्स बाकी हैं अभी रिमेनिंग। तो अब हम लोग 4th के टाइम पर भी क्या करेंगे, यही डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने 4th यूनिट के ऊपर कौन से वाली प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। अब भी हम लोग देखेंगे कि दोनों कमोडिटीज़ में मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी कौन से वाले प्रोडक्ट की है। तो अब देखते हैं हम लोग 16 और 16 ऑलरेडी हम लोग वाई के ले चुके हैं। तो अब इसके अलावा वाई यूनिट के अंदर हमें मैक्सिमम कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा प्रोडक्ट एक्स को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एज़ कंपेयर टू जो रिमेनिंग प्रोडक्ट वाई है वो ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं अब हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए हैं, आपकी मनी के 4 यूनिट्स रिमेनिंग हैं, जिसको हम लोग देखते हैं 5th यूनिट के ऊपर। 5th यूनिट पे हम लोग जाकर देखते हैं कि अब हम लोगों ने क्या करना है। अब देखें दोबारा वही सिचुएशन आ गई कि प्रोडक्ट एक्स की भी मार्जिनल यूटिलिटी 14 है और प्रोडक्ट वाई की भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 14 है। अब हम लोग दोबारा प्रोडक्ट वाई को प्रेफर क्यों करेंगे, क्योंकि वो एक्स की निस्बत हमारे पास कम है। एक्स के हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, वाई का अभी तक हम लोगों ने 1 यूनिट परचेज़ किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वाई प्रोडक्ट को ही परचेज़ करेंगे। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ मनी की कंजम्पशन की तरफ। तो उस टाइम पर भी हम लोग क्या देखते हैं, अभी भी हमारे पास क्या है, 3 यूनिट्स बाकी हैं। तीसरा अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंज्यूम करने जा रहे हैं 6ठा यूनिट। तो इसके टाइम पर भी हम लोग ये देखते हैं कि देखें प्रोडक्ट एक्स को हम लोग क्यों परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एज़ कंपेयर टू प्रोडक्ट वाई ज़्यादा है, क्योंकि 14 हम लोग उसकी ले चुके हैं और इसके अलावा वाई की 14 यहाँ पर बाकी नहीं है। सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमारे पास मनी के कितने यूनिट्स बाकी रह गए हैं। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोगों ने 6 यूनिट्स प्रोडक्ट्स के ख़रीद लिए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने 6 यूनिट्स ऑफ मनी को कंज्यूम कर लिया एक्चुअली। अब हम लोग 7th यूनिट ऑफ मनी की तरफ जाते हैं। तो अब हम लोग के पास फिर वही चॉइस है कि हम लोग क्या देखते हैं, 12 ही मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की है और 12 ही मार्जिनल यूटिलिटी वाई की है। तो अब हम लोग दोबारा वाई को प्रेफरेंस क्यों देंगे, क्योंकि वाई की यूनिट्स एज़ कम्पेयर टू एक्स हमारे पास कम है, इसलिए हम लोगों ने वाई प्रोडक्ट के 1 यूनिट को मज़ीद ख़रीद लिया है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लास्ट यूनिट ऑफ मनी को कंज्यूम करने के टाइम पर भी ये देखेंगे कि हम लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट ख़रीदनी है। हमारे पास आखिरी यूनिट ऑफ मनी कंज्यूम होने के लिए जा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं 12 मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, मैक्सिमम यूटिलिटी है, जबकि यहाँ पर मैक्सिमम 10 है। तो 10 और 12 के बिटवीन हम लोग जब डिसीजन लेंगे तो किस चीज़ का लेंगे, हम लोग प्रोडक्ट एक्स का ही डिसीजन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 8 यूनिट्स ऑफ मनी यानी 8 रुपये हम लोगों ने खर्च कर लिए हैं
और इस तरह से खर्च किया है और इस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया है बीइंग अ कंज्यूमर कि हम लोग वो ही प्रोडक्ट्स लें जिनकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके, यानी जिनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बीइंग अ सारिफ या बीइंग अ कंज्यूमर मार्केट में आप लोग यही चीज़ तो डिसाइड कर रहे होते हैं, इसी चीज़ का तो डिसीजन ले रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कि आप लोगों ने अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना होता है, इक्वल बनाना होता है, इक्वल इन टर्म ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि आपने अपनी दोनों प्रोडक्ट्स के चॉइसेस के टाइम पर उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हुए ही ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट आपने परचेज़ करने हैं। अब हम लोग जाते हैं इनकी मज़ीद कैलकुलेशन की तरफ। अब हम लोग इनकी मार्जिनल यूटिलिटी की ही जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग ले लेंगे और उसको सम अप करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने टोटल यूटिलिटी कितनी अवेल की है। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया है, इन्हीं वैल्यूज़ को जिनको हम लोगों ने सर्कल किया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, उनकी वैल्यूज़ को यानी उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को मैंने सम अप किया है। इसके साथ ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई की जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको भी मैंने सम अप कर लिया है। इससे हमें क्या मिलेगा, इनकी टोटल यूटिलिटी का पता चलेगा कि जो इनकम हमने इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपेंड की है यानी उसको खर्च किया है, उससे हासिल होने वाली टोटल यूटिलिटी हमारे पास कितनी है। ये तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स की जो हमें टोटल यूटिलिटी अवेल हुई है वो क्या है जी, 80 यूटिल्स। 80 यूटिल्स हम लोगों ने प्रोडक्ट एक्स के अवेल किए हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के साथ। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के जितने यूटिल्स हम लोगों ने अवेल किए हैं यूटिलिटी के वो हैं 42, यानी दोनों प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने उनकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर ली थी, जिनको सर्कल किया था, उनको हमने सम अप कर लिया है। इसी तरह से अब हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को सम अप करते हुए ये देखते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर जो अपनी इनकम यानी आपने 8 रुपये खर्च किए थे उससे हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी। तो हमारे पास 122 यूटिल्स हमें रिसीव हुए हैं, यानी 80 प्लस 42। 80 किसके थे, एक्स के, और हमारे पास 42 किसके थे, वाई के थे। तो हम लोगों ने 122 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन को अवेल किया है इन टर्म ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपके पास क्या है जी, ऑप्शन मौजूद है, या तो आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट एक्स को ख़रीदें या फिर आप अपने तमाम तर इनकम को प्रोडक्ट वाई के ऊपर कंज्यूम करें। पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि अगर आप अपनी इनकम को सिर्फ प्रोडक्ट एक्स के ऊपर कंज्यूम करते हैं तो आपको जो टोटल यूटिलिटी रिसीव होगी वो 104 होगी। ठीक है, यानी इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम यूटिलिटीज़ की वैल्यूज़ को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 104 आता है। इसी तरह से अगर हम लोग अपने 8 रुपीज़ वाई प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूम करते हैं तो उसका जो टोटल हमें यूटिलिटी रिसीव होती है वो 72 यूनिट्स होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि अगर आप लोग एक्स यूनिट के ऊपर कंजम्पशन अपनी इनकम की करते तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको 104 यूटिलिटी रिसीव होती। इसी तरह से सिर्फ अगर वाई पर करते तो 72 रुपीज़ आपकी यूटिलिटी आपको अवेल होती। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से समझदारी के साथ काम लिया है कि अपने 8 रुपयों को अपनी दोनों चीज़ों के ऊपर इस तरह से खर्च किया है कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हुई है। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से हमारी क्या कंडीशन पूरी होती है, जो हमारे लॉ की है, कौन सी, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जैसे मैंने पहले बताया है तवाज़ुन की सूरत हाल को कहते हैं जिसके अंदर सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन हासिल हो रही होती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होते हुए हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 122 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन है। इनको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विलिब्रियम का, और इसको ही हम लोग नाम देते हैं सेटिस्फेक्शन का, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। तो ये था आज का हमारा लॉ जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप अपनी इनकम को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरह से कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स को बेस बनाया था, लेकिन आप इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को भी बेस बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर कि किस तरह से आप मैक्सिमम यूटिलिटी को अवेल करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, किस तरह से आप अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी को अवेल करने के लिए
चॉइसेस के दरमियान में प्रायोरिटीज़ को कैटेगराइज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इकनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ अपने इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पर हमारे यूटिलिटी के दोनों लॉज कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसके बारे में आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप जूम डिस्कशन पे मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप इसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।